हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पारुल जैन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल। अब हम यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे और साथ के साथ इसको डिफ्रेंशिएट भी करते चलेंगे, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। ऐसे ही मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं कर सकते, पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। हमें इस मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में थोड़ी एक्सेप्शंस को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मीन्स हम मेटल्स को थिन शीट्स में भी बीट कर सकते हैं। जैसे रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को लिया था ड्यू टू इट्स मोस्ट मेलिएबल प्रॉपर्टी एंड ही वांट्स द थिनेस्ट लेयर एज पॉसिबल, ठीक है। और डक्टाइल होता है, हम इसको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं, हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं सिल्वर और गोल्ड की, उसमें कितने बारीक बारीक डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल्स जो होते हैं शाइनी और लस्चरस होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन लस्चरस और डल होते हैं। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये नाइफ से भी कट सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं जनरली, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है। और ये जो हैं मेटल्स ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम। और जबकि नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट पे, तीनों में पॉसिबल है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। और जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और मेटल्स की जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट अगेन सोडियम एंड पोटेशियम। और जबकि नॉन मेटल्स होती है इनकी डेंसिटी जो होती है लाइट होती है, ठीक है। अब इसकी हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने की बात है, जो एल्यूमिनियम जिंक होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एम्फोटेरिक का मीन्स होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हम लेंगे रिएक्शन कराएंगे मेटल की वाटर के साथ। अगर हम मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे, जब हम सोडियम को वाटर के साथ कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम को वाटर के साथ कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 बनेगा। ऐसे ही जब हम इसको एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 बनेगा। और जैसे ही हम नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई H2 का इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा वाटर के साथ। सिमिलरली अब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। जैसे Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, ठीक है। पर इसमें ध्यान दीजिए, कुछ मेटल्स जैसे कॉपर होते हैं ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल की एसिड के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। अब हम रिएक्शन कराएंगे मेटल की सॉल्ट के साथ या नॉन मेटल की सॉल्ट के साथ। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम दो मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल को जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, CuSO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। Zn जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू Cu, ठीक है। ऐसे ही जब हम NaBr को Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl प्लस Br2 बनता है, ठीक है। अब हम रिएक्शन कराएंगे मेटल की क्लोरीन के साथ तो मेटल क्लोराइड बनेगा। और जब नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ कराएंगे तो कोवलेंट क्लोराइड बनेगा। फॉर एग्जांपल, जब
Na को Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बनता है, और H2 को जब Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HCl बनता है। ये कोवलेंट क्लोराइड होता है, मतलब इसमें दोनों की शेयरिंग हो रही है, दोनों की आयंस की। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन की मेटल के साथ। तो जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ यूजुअली कंबाइन मतलब नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, व्हेन Na रिएक्ट्स विद H2 इट विल फॉर्म NaH, दैट इज सोडियम हाइड्राइड। ठीक है। और जब हम नॉन मेटल को H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड बनेगा, जैसे H2+S गिव्स H2S। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को देख लेते हैं। ये वो सीरीज़ होती है जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं उसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बेसिस पे। जैसे हम लेते हैं, ये हमें याद करनी पड़ेगी थोड़ी। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसकी एक ट्रिक है जो कि एक सीक्रेट है। ठीक है, अभी आपको याद रखनी है। काना क्या मांगेगा, आलू जीरा, लोहे के टीन में पिएगा हाइड्रोजन, कुछ होगा सोना चांदी पीतल। जैसे का से के, ना से Na, Ca से क्या, Mg से मांगेगा, आलू से Al, Zn से जीरा, Fe से लोहा, टीन से Sn, Pb से पिएगा, H से हाइड्रोजन, Cu से कुछ होगा से Hg, चांदी से Ag, सोना से Au, पीतल से प्लेटिनम। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखिए, एक ट्रिक है, और ये ऑर्डर भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसका। ठीक है, अब हम इसके मेटल्स के यूजेस देखते हैं। जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है, वायर बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे जो हमारे घर में वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं कहीं पे भी। अच्छा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो है यूटेंसिल्स बनाने में, फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। जिंक को गैल्वेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, अभी मैं बताऊंगी आगे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, मरकरी जो है ये थर्मोमीटर में डलता है। सोडियम, टाइटेनियम और जिर्कोनियम जो है एटॉमिक एनर्जीज में यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, ये हमने कुछ थोड़े से लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन जो है used in hydrogenation of vegetable oil to make vegetable ghee, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ होता है। ठीक है, कार्बन को हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेफाइट की फॉर्म में फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक एंड ड्राई सेल्स, ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी हेल्प करता है, और इससे एक्सप्लोजिव्स बनते हैं। ठीक है, सल्फर जो है फंगीसाइड्स की तरह भी यूज़ होता है, गन पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है, और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में भी यूज़ होता है। वल्कनाइजेशन होता है कि उसको ना हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है रबर को, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर डाल देते हैं तो उससे हमारे व्हीकल के टायर्स भी बन जाते हैं, और सल्फर डालते हैं तो हमारी बैटरीज वगैरह भी इससे ही बनती है। ठीक है, ये भी कुछ यूजेस हैं आप और। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्वारीजिया के बारे में। एक्वारीजिया जो होता है रॉयल वाटर होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड वन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 1:3 की रेशो होती है। इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये काफ़ी कोरोसिव होता है, ये स्किन को भी बर्न कर सकता है, तो इसको हमेशा बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। ठीक है, ये सारे अच्छा, इसका यूज़ क्या है, ये सारे मेटल्स को डिज़ोल्व कर सकता है, इवन गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिज़ोल्व कर सकता है। जैसे हम अपनी ज्वेलरी वगैरह को पॉलिश कराने के लिए भी, जैसे चांदी हमारी गंदी हो जाती है ना, चांदी सोना की जो हमारे डिज़ाइनर पीसीज होते हैं, तो उसको हम ज्वेलर के पास लेके जाते हैं, वो इससे साफ़ कर देते हैं, थोड़ा क्लीनिंग कर देते हैं, और ये ग्लास वेयर्स वगैरह को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एलॉय। एलॉय होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। जैसे हम ब्रास होता है, वो कॉपर प्लस जिंक से बनता है, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन से बनता है, स्टील आयरन प्लस कॉपर से बनता है। और जैसे आपको पता होगा जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है,
पर उसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी, उसकी प्रॉपर्टी ना प्योर गोल्ड की थोड़ी इलास्टिसिटी पे चली जाती है, तो इसलिए हम उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिलवा देते हैं कॉपर की, ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए और वो अपनी शेप में रहे। ठीक है। अब एलॉय हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हार्डर होते हैं, मोर ड्यूरेबल होता है, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन होता है जब हम मेटल को एयर में, एसिड या वाटर या एयर मॉइस्चर में कभी भी एक्सपोज हो जाता है हमारा मेटल, तो एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिससे मेटल वीक हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। इसको हम रोक भी सकते हैं। इसके मेथड्स हैं, फर्स्ट इसका प्रिवेंशन मेथड है बाय पेंटिंग द सरफेस या ऑयलिंग या ग्रीसिंग से। ठीक है। या फिर हम कोट कर दे सरफेस को विद थिन लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल लाइक निकल। ठीक है। और एक प्रोसेस हमने ऊपर भी पढ़ा था, बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं स्टील या आयरन पे टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है। I hope you all like the video. Please don't forget to share, like and subscribe my channel. Okay, thank you.